अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम इतने सारे कॉन्सेप्ट्स लेने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है एक ट्रायल बैलेंस, और यकीनन ये जो ट्रायल बैलेंस है ये है आपका ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस जिससे आप लोगों ने बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना है। बट पहले इसमें करेक्शंस करनी है और फिर अच्छा वही मंतक जो मैंने आपको एनपीओ में सिखाई थी। ट्रायल बैलेंस में एक चीज़ के आने का मतलब ये है कि उसका डेबिट और उसका क्रेडिट पार्क हो चुका है, और अगर डेबिट पार्क हो चुका है क्रेडिट पार्क नहीं हुआ, दिस इंडिकेट्स कि क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट भरा हुआ अगर डेबिट पार्क हो चुका है। तो ये ओवरऑल हमारी मेथोडोलॉजी है जिसके बेस पे हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। अगेन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ड्राफ्ट ट्रायल बैलेंस है, इसमें करेक्शन ऑफ एरर हम करेंगे। वो करने के बाद रिवाइज बैलेंस शीट और पीएनएल बनाएंगे। पहली एडजस्टमेंट वो बोल रहा है परचेज डे बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय 75,400। सर जैसे ही हमने ये सुना हमें याद आया कि जो परचेज डे बुक है यानी मेरी परचेजेस हैं वो ओवरकास्ट हो गई थी। अच्छा ओवरकास्ट होने का मतलब है मैंने परचेजेस का जब टोटल कर रहा था तो परचेजेस टोटल हो गई ज़्यादा से, क्रेडिट अपनी जगह सही है। तो क्या एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा? डेफिनेटली यस। तो हमने क्या किया होगा सर, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके परचेजेस या सीओजीएस को क्रेडिट किया होगा। सही है जी। कितने से? 75,400 से। और ये हमें ऐसे पता है कि हमने इस पे बहुत पहले ज़्यादा डिटेलिंग की हुई है। तो हमने कहा ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और ये आ गए पर्टिकुलर्स। पहली एंट्री हो गई। अगेन रीड कर रहा हूँ। परचेज डे बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय ₹75,400। अगेन 75,400 से परचेजेस ज़्यादा रिकॉर्ड हुई थी, क्रेडिट का बोला नहीं तो मतलब सही है। तो टेक्निकली मेरा सस्पेंस अकाउंट आया होगा क्रेडिट पर, मैंने सस्पेंस को ख़त्म करके सीओजीएस को रिवर्स कर दिया, टेक्निकली परचेजेस को रिवर्स कर दिया। बात क्लियर है? आगे अगली, सेल्स डे बुक वॉज टोटल्ड एट ₹258,6050 इंस्टेड ऑफ 2650,850। यानी मैं ये कह रहा हूं कि सेल्स का टोटल जो हुआ है सही है जी वो कितना है? 25,86050 सही है। और करेक्ट सेल्स जो आई हुई है आपकी वो आई हुई है 2650,850। इसमें वी नीड टू मेंशन करेक्ट थिंग्स। तो क्या आपका ये आंसर सही है? अच्छा यानी अब बात समझते हैं। सेल्स का टोटल हुआ है 2586, जबकि सेल्स असल में है 2650,850। ये हुआ 2586,050, 8 आगे पीछे कर दिया है। क्या हम कह सकते हैं कि इसने सेल्स को जो है वो अंडर बुक किया हुआ है, इसने सेल्स को अंडर बुक किया हुआ। यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ इसको आप लोगों को समझाने के लिए कि जब ये सेल्स का टोटल कर रहा था तो सेल्स लेजर का टोटल करते वक्त इसने भंड मार दिया। जब सेल्स का टोटल करते वक्त इसने भंड मार दिया तो सेल्स का टोटल भाई साहब ने किया है कम, डेबिट अपनी जगह पे ज़्यादा है। यानी देखो मैं कह रहा हूँ कि सेल्स बुक हुई होगी तो या तो कैश या तो रिसीवेबल आया होगा ना, वो डेबिट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब वो सही है। तो यानी अगर मैं इसकी ऑल टुगेदर आपको लॉजिक समझाऊं, क्या आप ये मानते हैं कि मेरा जो रिसीवेबल या कैश व्हाट्सएवर आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट इट, रिसीवेबल या कैश, जो भी मेरा डेबिट हुआ होगा जो भी मेरा डेबिट हुआ होगा वो इतने से हुआ होगा, जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। मेरा रिसीवेबल या कैश बच्चों 2650 से हुआ होगा, जबकि सेल्स का भी यही होना चाहिए था, बट टोटल में मैंने गलती कर दी तो क्रेडिट हो गया कम। तो मेरा क्रेडिट बैलेंस के ऊपर सस्पेंस अकाउंट आया होगा, जबकि सस्पेंस नहीं सेल्स ही होनी चाहिए थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दें कितने से? इतने से।
अगेन ये वही सोचने वाली बात है, लॉजिक्स वाली बात है कि आपको लॉजिकली एक बात समझ आए। आगे अब बहुत सुकून से समझिएगा। इन्वेंट्री परचेज ऑन 28 दिसंबर 2022। मैंने कहा मैंने यहाँ पे 28 दिसंबर 2022 पे एक इन्वेंट्री परचेज की है, सही है जी, ये आ गया। यहाँ पे लिखते हैं इन्वेंट्री परचेज, सही है जी। हमने कहा हमने इन्वेंट्री परचेज की है 28 दिसंबर 2022 पे। आगे देखिएगा 40,000 रुपये की, इंक्लूडेड इन परचेजेस, हाउएवर इन्वेंट्री इज रिसीव्ड ऑन 22 ऑफ जनवरी 2023। यानी बात समझिएगा, हमने इन्वेंट्री परचेज की, मतलब सर यहाँ पे आपने ऑर्डर किए, सही है जी, और आपने रिसीव कब किया? अच्छा आपका ईयर एंड है ये 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, सही है जी। और आपने टेक्निकली ये जो इन्वेंट्री रिसीव की है वो 2 जनवरी 2023 को की है, सही है जी, 2 जनवरी 2023 को की है। अब समझने की बात क्या है इसमें? समझने की बात यह है कि ऑर्डर कर देने पे आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी होती। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर कर देने पे आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी होती, और बाखुदा वो क्लोजिंग में भी शामिल नहीं होगी, क्लोजिंग में शामिल नहीं होगी बिकॉज रिसीव ही नहीं हुई, वरना हम कहते हैं क्लोजिंग में भी एरर है। देखो क्लोजिंग तो काउंटेड होता है ना, मैं तो कहता हूँ वो आई नहीं है। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपकी जो परचेजेस है एंड पेबल बोथ आर ओवर स्टेटेड, बोथ आर ओवर स्टेटेड। क्यों? क्योंकि देखो एक इन्वेंट्री मैंने ऑर्डर की, ऑर्डर करते ही एंट्री बना दी। भाई एंट्री कब बनाओगे खुदा के बंदो? जब वो रिसीव होगी। तो रिसीव कब हुई है? ईयर एंड के बाद। क्या मैं कह सकता हूँ उसमें सस्पेंस अकाउंट का अमल दखल नहीं है? देखो यहाँ पे देख लेते हैं, इन्वेंट्री परचेज ऑन 28 दिसंबर फॉर 40,000 इंक्लूडेड इन परचेजेस, हाउएवर इन्वेंट्री इज रिसीव्ड ऑन 2 ऑफ जनवरी 2023। यानी इसके अंदर जो हमने इन्वेंट्री परचेज की है वो टेक्निकली इन्वेंट्री अकाउंट में तो डाल दी है, बट उसके अगेंस्ट में हमें उसकी रिसीट ही नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ टेक्निकली सर हमने अपनी परचेजेस को /COGS को रिवर्स करना है और ट्रेड पेएबल को भी रिवर्स करना है, कितने से? 40,000 रुपये से। बात क्लियर है? अच्छा इसमें आपको कैसे पता सस्पेंस नहीं है भाई? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन परचेजेस जब रिकॉर्ड किया आपने तो उसका क्रेडिट भी बुक किया होगा ना, लॉजिकल सी बात है, वरना लिख के देता ओनली इन्वेंट्री हैज़ बीन बुक्ड। बात क्लियर है? अच्छा जी आगे देखते हैं। अच्छा देखिए इसमें सस्पेंस आ भी रहा है ट्रायल बैलेंस में 135880, बड़ी एक डिफरेंस नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे। अब तक आपने कितने सस्पेंस अकाउंट को कैटर किया? एक इसको। अगर मैं इन दोनों का सम करूं मेरी जान मेरे बच्चों, अगर आपने सस्पेंस को अब तक कम किया है तो 1,40,200 से कम किया है, सही है जी। ये कितना आ रहा है? 1,35,800। सर ये तो ज़्यादा से रिवर्स कर दिया भाई, कुछ डेबिट डिफरेंस भी होगा ना, अभी देखते हैं क्या होगा। अभी तक आपने इतना ख़त्म कर दिया इसको, सही है जी। अच्छा अगर मैं देखूं ये आ रहा है तो आगे अगला केस देखते हैं। वो कह रहा है अ चेक ऑफ ₹20,000 वॉज पेड टू अ क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। ये हमने एंट्रीज बखूबी की हुई यहाँ। पेमेंट वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द बैंक बुक, बैंक से चली गई सही, बट डेबिटेड टू परचेज ये इन्वेंट्री अकाउंट एज 2,000 ओनली, देयरफॉर नो एंट्री वॉज मेड। बात समझिएगा, यहाँ पे आपके लिए ये करते हैं एंट्री मेड, सही है जी। ये एडजस्टमेंट कौन सी है? एडजस्टमेंट 4 की बात कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अच्छा जी एडजस्टमेंट 4 के अंदर आपने ये कहा कि सर पहले ये देख रहे हैं कि बनी क्या है एंट्री, सही है जी। चेक है 20,000 रुपये का, तो आपने बैंक को कटा दिया 20,000 रुपये से, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट, सही है। जो पेमेंट आपने की है
आपने कहा ये आपने कटा दिया। अच्छा, फिर आपने क्या कहा, आपने स्टॉक को डेबिट कर दिया, कितने से, 2000 रुपये से, लिख के दिया इसने। अच्छा, क्रेडिट किया है बैंक, डेबिट होना चाहिए था पेएबल, याद रखिएगा प्लीज़, खुदा के वास्ते समझिएगा, आपका डेबिट होना चाहिए पेएबल, क्योंकि आपने सेटलमेंट किया, क्रेडिट और डेबिट होना चाहिए था। इंस्टेड उसने क्या किया, 2000 रुपये से इन्वेंट्री को या परचेजेस को बढ़ा दिया। सही है जी। और उसके अलावा बोल रहे कोई और एंट्री नहीं बनी, तो क्या मैं कह सकता हूँ सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ होगा। आपको कैसे पता भाई, मैं जब कह रहा हूँ कि डेबिट और क्रेडिट अगर गलत ही पार्क किया होगा, गलत अकाउंट में किया होता, तो मैं कहता हूँ डेबिट और क्रेडिट पूरा पार्क नहीं किया। क्रेडिट किया है बैंक, डेबिट किया है इन्वेंट्री, तो जाहिर सी बात है आउट हो गया। तो अब मुझे नहीं पता ना कि जो मैंने क्रेडिट किया है बैंक, उसके अगेंस्ट में डेबिट 2000 रुपये किया, वो 2000 डेबिट भी गलत अकाउंट में किया है। और जब ये बैलेंस आउट नहीं हुआ तो हमने कहा यार डेबिट बैलेंस बचा होगा, इस एंट्री से रिलेटेड लेट इट भी हम बाद में देखते हैं। तो 18,000 रुपये का सस्पेंस क्रिएट हो गया होगा जो इसके अंदर नेट हुआ हुआ है, यानी मेरा कोई क्रेडिट बैलेंस होगा ज़्यादा, उसमें ये डेबिट बैलेंस को नेट करके बैठा हुआ है। अभी ख़त्म करके देखेंगे। अच्छा भाई, मैंने कहा एंट्री टू बी मेड, क्या करें सर, एंट्री टू बी मेड, सर एंट्री टू बी मेड होनी चाहिए थी कुछ ये, अच्छा स्टॉक या परचेजेस डेबिट हुआ है। आपको मैंने बताया था कि आपको जब डिस्काउंट मिलेगा तो आपकी परचेजेस की वैल्यू कम हो जाएगी और टेक्निकली COGS कम हो जाएगी। सही है जी। तो आपने कहा बैंक होना चाहिए था क्रेडिट, ट्रेड पेएबल पूरे से, डिस्काउंट कितना है भाई सर, 10% डिस्काउंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90% को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 90% को। अगेन देख लेते हैं, वॉज पेड टू अ क्रेडिटर हु अलाउड 10% कैश डिस्काउंट। ओके, तो हमने कहा कि भाई ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने इसको ग्रॉस अप कर दिया। अब आपने कहा ट्रेड पेबल तो पूरे से ख़त्म हो गया, बाकी क्या है हमारा, सर हमारी जो परचेजेज है या COGS है वो कम हो जाएगी, कितने से, इतने से। सही है जी। ये एंट्री बननी चाहिए थी, एंट्री टू बी मेड है। सही है जी। अब हम बनाएंगे करेक्टिंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री, करेक्टिंग एंट्री में सर बैंक तो बिल्कुल सही है, आप उसको भूल जाएं, मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ। बैंक सही है, सही है जी, बैंक सही है, बात क्लियर है। अच्छा, अब सही क्या करना है, पहले तो ट्रेड पेएबल को डेबिट करो जो नहीं हुआ। हमने कहा सर हमने ट्रेड पेएबल को डेबिट कर दिया जो नहीं हुआ। अच्छा, अब परचेजेस कम होनी चाहिए थी, उसके बजाय इन्हांस हुई हुई है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि परचेजेस को प्लीज़ सुनिएगा, एक तो ये 2000 रिवर्स करूँगा और दूसरा ये 2000 रिवर्स करके जो गलती थी वो सही हुई है, और प्लस जो फ़ायदा बुक होना चाहिए था COGS में वो बुक कर लिया। तो कितना आ गया ये 4222, और मेरे पास सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रिएट हुआ है, 18,000 से। दिस इज नो मोर सस्पेंस। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो सर ये आपका बैलेंस होते हुए दिखता है, ये आपका बैलेंस होते हुए दिखता है। तो दिस इज द करेक्टिंग एंट्री विच यू विल यूज़। तो अच्छा, अब अगर मैं देखूं मेरे पास कुल मिला के जो सस्पेंस अकाउंट अभी किल हुआ है, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरे दो डेबिट्स हैं। सही है जी, 140,200 के मैंने यहाँ पे लिख दिए, और मैंने कहा ये एक मेरा सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। सही है जी। यानी मैं ये कहूँ कि अगर ये दो डेबिट बैलेंस हैं तो मैंने अपने सस्पेंस अकाउंट को इतने से ख़त्म किया जो क्रेडिट पे, और ये क्रेडिट पड़ा हुआ था, तो इन दोनों को नेट कर दूँ तो ये कितना आता है 122,200। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया ये वाला हिसाब किताब। पर अभी भी देखें बैलेंस कितना था इसका 135,880 का। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, वो कह रहा है कि कंपनी रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ ₹15,200। अब ये रिसीट है आफ्टर 5% डिस्काउंट गिवन टू अ कस्टमर। सही जी। तो ये क्या है मेरा, सही है टेक्निकली, या तो अब जब मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरा नुकसान है, मैंने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है। बैंक हैज़ बीन डेबिटेड करेक्टली, बैंक में पैसा सही आ गया, बट अकाउंटेंट क्रेडिटेड सेल्स बाय 1520, यानी सेल्स को बढ़ा दिया, वो भी गलत अमाउंट से। सर फिर सस्पेंस आया होगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं।
तो हमने सर यहाँ पे वही करते हैं, एंट्री मेड। एंट्री बनी क्या है, कैश या बैंक आ गया, कितने से बच्चों, कैश या बैंक आपके पास आ गया है सर 15,200 से। यू नीड टू रिमेंबर कि सर ये जो पैसा आया है आपके पास आफ्टर डिस्काउंट आया है, सही है जी, आफ्टर डिस्काउंट आया। आपने क्या किया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, इंस्टेड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल को कम करो। सेल्स को कितने से क्रेडिट किया आपने, 1520 से। अच्छा जी, फिर अब आपके पास डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और आपने क्रेडिट सेल्स, वैसे तो सेल्स होनी नहीं चाहिए, रिसीवेबल होना चाहिए था, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट और क्रेडिट आउट हो गया, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए सस्पेंस यहाँ क्रिएट हुआ होगा 13680 से। आपके सामने कितने से क्रिएट हुआ है, 13680 से। यह आ गया सस्पेंस अकाउंट आपका। अगेन 15,200 का आपके पास ये अमाउंट आया, सही है जी, ये देखिएगा। कंपनी रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ ₹15,200 आफ्टर 5% डिस्काउंट, यानी 5% के डिस्काउंट के बाद, जो कि कस्टमर को दिया हमने, सही है। बैंक ने डेबिट किया कैश को या बैंक को डेबिट, बट क्रेडिट कर दी सेल्स 1520 से, तो हमने कहा सर ये सस्पेंस अकाउंट आ गया होगा। अच्छा जी, अब हमने कहा कि सर यहाँ पे देख लेते हैं एंट्री टू बी मेड, जो एंट्री बननी चाहिए थी। अच्छा आप देखें, ये जो ऑल टुगेदर है, ये सस्पेंस अकाउंट का हमने डेबिट बैलेंस था उसको क्रेडिट करके ख़त्म किया, क्योंकि देखो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आया था ना, डेबिट बैलेंस आया था ना, हमने इसको ख़त्म किया था। अब ये क्या है, ये वापस से क्रेडिट बैलेंस है, अब इसको डेबिट करके ख़त्म करेंगे। हमने कहा एंट्री टू बी मेड होनी चाहिए थी यहाँ पे कैश या बैंक डेबिट इतने से ही, सही है जी। हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से सर, पूरी अमाउंट से, क्योंकि भाई रिसीवेबल तो पूरा होगा ना। तो हमने कहा डिस्काउंट कितने का है जानी, डिस्काउंट है आपका 5% का, तो ये टेक्निकली रिप्रेजेंट कर रहा है 95% को। तो हमने कहा कि सर बकाया आपके पास जो है वो सेल्स या डिस्काउंट एक्सपेंस होना चाहिए था, यानी आपने कहा भाई सेल्स में कमी हो गई, कटौती हो गई, या फिर आपने डिस्काउंट बुक कर लिया 800 का। अब हम बुक करेंगे करेक्टिंग एंट्री। अच्छा, करेक्टिंग एंट्री में आप कहेंगे सर कैश का तो मसला ही नहीं है, कैश को मैं हाईलाइट कर लूँ मेरी जान, कैश को मैं हाईलाइट कर लूँ 15,200 से, 15,200 से, सही है जी। कैश को मैंने हाईलाइट कर लिया। अच्छा, अब कैश को हाईलाइट करने के बाद मैंने ये कहा कि सर कैश का तो इशू नहीं है, पहले एक काम करो, सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करें। हमने कहा जो बिला वजह क्रेडिट हुआ है सस्पेंस अकाउंट्स को ख़त्म करो। अब मुझे पता लग गया कि इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या होना चाहिए था सर, ट्रेड रिसीवेबल, कितने से, 16,000 रुपये से। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट मैंने 16 को कर दिया बेवकूफ़ी में, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल 16,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था। अच्छा, फिर हमने कहा कि भाई जब ट्रेड रिसीवेबल 16,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, तो फिर सर ये तो एंट्री आउट है नहीं, अब हमने सही करना है। हमने कहा ट्रेड रिसीवेबल 16,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ नहीं था, हमने कर दिया, सस्पेंस खत्म कर दिया। अब इस सस्पेंस के किसी हमने कहा सेल्स आपने बिला वजह बुक की हुई है, कितने की, 1520 की। भाई रिकवरी पे सेल्स हुई ना बुक होती है, रिसीवेबल कम होता है, इसको कर दिया। और सर फिर हमने बुक कर लिया डिस्काउंट एक्सपेंस, या वापस से सेल्स को रिड्यूस कर दो, कितने से, 800 से। एंड इफ़ आई लुक एट कि क्या ये बैलेंस होता है, तो आपने कहा सर बिल्कुल बैलेंस होता है। अच्छा जी, अब अगर मैं ऑल टुगेदर सस्पेंस अकाउंट बनाऊं, सस्पेंस अकाउंट बनाऊं, सही है जी। तो सस्पेंस अकाउंट का आपके पास यहाँ पे जो बैलेंस है वो ये पड़ा हुआ था, कितना था, 135,880, 135,880, सही है जी, ये आ गया। आपने कहा आपने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे 13680 से डेबिट किया, ख़त्म किया ना, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके ख़त्म किया, सही है जी। ये आ गई एडजस्टमेंट 5, सही है जी, ये ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर आपने कहा कि एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर आपने सस्पेंस 18,000 से क्रिएट किया है। अच्छा, क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा, आपने कहा ये आ गया 18,000,
ये आ गया सर 18,000 क्योंकि क्रिएट 18 से हुआ था, ऐसा ही है, ये आ गया 18। अच्छा, फिर हमने कहा ये है एडजस्टमेंट 4। सिर्फ समझाने के लिए, बस सस्पेंस अकाउंट को डी अकाउंट बनाने के लिए, खत्म कैसे होगा, तो ये बैलेंस है। अब टेक्निकली इसमें डेबिट और क्रेडिट सब नेट हुए हुए, अब मैं ये एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ प्लस माइनस करके, यानी टेक्निकली मैंने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया। सही है जी, आगे देखते हैं। अच्छा भाई, अब हमने कहा इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 के पहले हमारे पास कोई सस्पेंस नहीं दिख रहा है इसमें। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें सस्पेंस अकाउंट कितने का डेबिट हुआ है, 64,800 का। हमने कहा 64,800 का, यहाँ पे ये डेबिट हो गया। सही है, ये आ गई एडजस्टमेंट नंबर 2 है आई थिंक। सही है, और फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 में 75,400। सही है जी, हमने कहा 75,400, ये आ गई एडजस्टमेंट नंबर 1। अच्छा, अब मैंने अगर इसको टोटल किया तो ये आ रहा है 153,850, और इसको टोटल किया ये भी कितना आ रहा है 153,850, यानी टेक्निकली मेरा जो ये क्लोजिंग अकाउंट है, अगर मैं इसको इसमें प्लस करूं और ये माइनस करूं, ये और ये, तो मेरा आंसर कितना हो जाता है 0। ये आंसर कितना हो जाता है 0। तो सर समझने की बात ये है, मेरा सस्पेंस 0 हो गया, यानी इस अकाउंट में पता है हुआ क्या था। अगर आप इसको भूल जाएं, एक सेकंड के लिए मैं इसको अगर हाइड कर दूं, तुम लोगों को समझाने के लिए इसको मैं हाइड कर दूं अगर, तो मैंने ये कहा कि इस अकाउंट में ये जो बैलेंसेस हैं, प्लीज़ खुदा के वास्ते समझना, ये बैलेंसेस क्रेडिट पे क्रिएट हुए थे और ये डेबिट पे क्रिएट हुआ था, ये वाला। ये तो रिवर्सल्स हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे बैलेंसेस क्रेडिट पे क्रिएट हुए थे, ये डेबिट पे क्रिएट हुआ था। नेट हमारे पास ये बचा हुआ था, क्योंकि देखो ये सारे बैलेंस क्रेडिट पे क्रिएट हुए, तभी तो डेबिट होके ख़त्म हो रहे हैं। अब एक एग्जांपल दे दें सर, क्रेडिट पे कैसे क्रिएट हुए थे। ये देखो पहली एग्जांपल देख लो, ये रही, क्रेडिट पे क्रिएट हुआ था, कैश आया था ज़्यादा, सेल्स बुक हुई थी बिला वजह की कम, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया था। ये एडजस्टमेंट नंबर 5। तो क्रेडिट बैलेंसेस का सम ये था, डेबिट सस्पेंस अकाउंट ये था, तो हमारे पास नेट क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ था, ये वाला जो आपको ये दिख रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए जो क्रेडिट बैलेंसेस थे, अब जब मुझे पता लग गया कि सस्पेंस है, तो सस्पेंस को डेबिट करके सही चीज बुक कर ली, और जो डेबिट बैलेंस है सस्पेंस को क्रेडिट करके सही चीज बुक कर ली। बात क्लियर है। तो सर ये था एक कॉन्सेप्ट आपका सस्पेंस अकाउंट का, जिसके अंदर आपने ऑल टुगेदर अपने क्रिएटेड तमाम सस्पेंसेस को क्लोज कर दिया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये 135,880 कैसे बना था। ये 135,880 ऐसे बना था कि ड्यूरिंग द ईयर गलत एंट्री की वजह से ये क्रेडिट सस्पेंस क्रिएट हुए थे, आपने डेबिट करके खत्म कर दिया। और ये एक डेबिट सस्पेंस क्रिएट हुआ था, तो आपने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। बात क्लियर है। तो इस सवाल को मैं अभी फिलहाल इस एंट्री की हद तक रख रहा हूं, इसी की कंटिन्यूशन में मैं इसी का पीएनएल और बैलेंस शीट बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह।